हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिक्रूटमेंट। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, ग्रुप सी की यहाँ पर वैकेंसीज है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2026। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्टल एड्रेस मेंशन किए हुए जो कि अलग अलग है। उसके बाद पोस्ट का नाम मेंशन किया है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले है लोअर डिवीज़न क्लर्क। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन की हुई है। उसके बाद कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पर डिफरेंट एयरफोर्स स्टेशंस के नाम दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले है हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड इंडियन एयरफोर्स, तो इसके अंडर ये वाली वैकेंसीज है। जैसे यहाँ पर ये ड्राइवर की वैकेंसी भी है इसमें। उसके बाद है यहाँ पर ट्रेनिंग कमांड, इसके अंडर यहाँ पर ये वाली वैकेंसीज है। इसमें हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसीज हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है सेंट्रल एयर कमांड, इसमें भी वैकेंसीज हैं हिंदी टाइपिस्ट की और लोअर डिवीज़न क्लर्क की। उसके बाद वेस्टर्न एयर कमांड, इसमें वैकेंसीज हैं हिंदी टाइपिस्ट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, ये वाली वैकेंसीज। उसके बाद है ईस्टर्न एयर कमांड, इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसीज है। नेक्स्ट है यहाँ पर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, इसमें भी आप देख सकते हैं हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसीज हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क। नेक्स्ट है यहाँ पर साउदर्न एयर कमांड, इसमें हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट यूनिट्स, इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसीज है। तो इस तरीके से हमने देख ली ये वैकेंसीज। अब हम बाकी क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं। एज जो है आपकी होनी चाहिए 18 टू 25 ईयर्स के दरमियान, 18 से 25 साल के दरमियान। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की तब तक। इसमें एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी 3 साल की ओबीसी वालों को, 5 साल की एससी एसटी वालों को, 10 साल की फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को। उसके बाद एडिशनल 5 ईयर्स की मिलेगी रिलैक्सेशन इन केस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड बिलोंगिंग टू एससी एसटी एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी कैटेगरी। 10 साल नॉर्मली है और 5 साल एक्स्ट्रा जो कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं, जो हैंडीकैप वाले हैं, जैसे एससी एसटी या ओबीसी से कोई हैंडीकैप है तो उसको 5 साल एडिशनल जो है रिलैक्सेशन मिलेगी। 10 और 5 15 साल। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन किए हुए एज के लिए, जिन्होंने मिनिमम 6 महीने की सर्विस दी है, कंटिन्यूस सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस, उनको क्या करना है, जितना पीरियड उन्होंने सर्विस में दिया है एक्चुअल एज से वो माइनस करना है। और उसके बाद जो एज आएगी उसमें जो रिलैक्सेशन है 3 साल की रिलैक्सेशन है। जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड एज है उससे 3 साल अगर ज़्यादा है तो वो इसमें चल जाएगा।
उसके बाद SC ST OBC के लिए यहाँ पर अगर आप ओपन मेरिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए है ये, तो उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। उनको रिलैक्सेशन तभी मिलेगी जब आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई करोगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट है 40 साल ओपन मेरिट के लिए और 45 साल SC ST वालों के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन। लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसीज़ के लिए ये क्वालिफ़िकेशन मेंशन की हुई है। लेवल 2 की ये पोस्ट है, 12th पास होनी चाहिए आपके पास और साथ में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 इंग्लिश में या 30 जो है हिंदी में होनी चाहिए। 10 मिनट की ये टाइपिंग होगी। उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट के लिए ये भी लेवल 2 की पोस्ट है, 12th पास होनी चाहिए और साथ में टाइपिंग स्पीड 35 इंग्लिश में होनी चाहिए या 30 हिंदी में होनी चाहिए। इसमें भी 10 मिनट की टाइपिंग होगी। उसके बाद जो ड्राइवर की पोस्ट है, ये लेवल 2 की पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एसेंशियल जो है 10th पास होनी चाहिए या इसके बराबर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी व्हीकल्स, मस्ट पोजेस प्रोफेशनल स्किल इन ड्राइविंग एंड नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। 10th पास के साथ लाइट एंड हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किए हुए हैं। जो लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसीज हैं और हिंदी टाइपिस्ट की, इनके लिए है जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, ये वाली सेक्शंस हैं। और ड्राइवर के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। ये जो पेपर होगा ये बाईलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ये है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। यहाँ पर रिटन टेस्ट के जो वेटेज है 100% है और जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको सिर्फ आपको पास करना है। लास्ट डेट इसकी है 30 दिन तक जब से ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है इन द न्यूज़पेपर। अब हाउ टू अप्लाई है, अप्लाई कैसे करना है, ये ऑफलाइन प्रोसीजर है। इसमें यहाँ पर आप किसी भी एयरफोर्स स्टेशन में अप्लाई कर सकते हो जो हमने ऊपर देखे हैं एडवर्टाइजमेंट में। वहाँ पर अगर वैकेंसी है तो आप उसमें एलिजिबल हो। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये आपको टाइप करना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इसके साथ, और एयरफोर्स स्टेशन का जो एड्रेस है पोस्टल एड्रेस उस पर भेज देना है। इस तरीके से अप्लाई करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे कापीज़ वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। जो ओबीसी वाले हैं वो नॉन क्रीमी लेयर वाले इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की उसी के हिसाब से। और यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना है जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए, along with application a certificate to the effect that he she does not belong to any of the creamy layer। इसके लिए यही लिखना है उसमें।
और जो एक्स सर्विसमैन है उनको फ़ोटोकॉपी लगानी है अपनी डिस्चार्ज बुक की एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके बाद EWS के लिए भी यहाँ पर मेंशन किए हुए, इसको भी देख सकते हो आप। उसके बाद जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर मेंशन किए हुए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपको टाइप करना है इन इंग्लिश और हिंदी, और साथ में रिसेंट फ़ोटोग्राफ लगाना है पासपोर्ट साइज़, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आपको खुद से अटेस्ट करना है। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप जो है वो होना चाहिए आपके पास। उसके ऊपर 10 रुपये की जो है स्टैंप लगानी है, पेस्ट करनी है। एड्रेस जो टाइप करोगे हिंदी या इंग्लिश किसी में भी टाइप कर सकते हो। सेपरेट एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है फॉर ईच पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करोगे अलग अलग आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इन्वेलप के बाहर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी मेंशन करनी है, ये ज़रूरी है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी रखने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो लगाओगे इसके अलावा। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस है। लास्ट डेट से पहले आपका फॉर्म जो है उनके पास पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट। यहाँ पर सेंटर जो है वो अलग से भी हो सकता है। जिस एयरफोर्स स्टेशन में आप फॉर्म भेजोगे ज़रूरी नहीं है कि आपका सेंटर वहाँ ही लगे, ये मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी रहेगी। यहाँ पर जो टेस्ट होगा ये साइमल्टेनियस होगा, मतलब एक साथ ये एग्ज़ाम हो सकते हैं, इसलिए आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेम डे भी हो सकता है बहुत सारी पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर जो मेंशन किए हुए फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट हु सीक एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन टाइप राइटिंग टेस्ट। ये है डिसेबिलिटी वालों के लिए जिनको एग्जेम्पशन चाहिए टाइपिंग टेस्ट से, वो ये वाला फॉर्म भी भरेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही है। उसके बाद ये रहा एक्नॉलेजमेंट कार्ड। इसको आपको अच्छे से भरना है इन चीज़ों को। अगर कुछ भी पता नहीं चलेगा तो आप कमेंट कर सकते हो किस जगह पर क्या भरना है। यहाँ पर जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है वहाँ पर आपको साइन भी करना है। जैसे यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर है तो इसको ब्लैंक ही आपको रखना है। ये जब एडमिट कार्ड आपका आएगा तो वहाँ से साइन होकर आएगा। बाकी जो चीज़ें आपको भरनी है वो आपको खुद से भर के भेजनी है। जैसे ये वाला है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑनली, इसको नहीं भरना है। तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल से बताया ये सारा। इस वीडियो का करते हैं इधर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।